नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम सब मिलकर रंगों के त्योहार होली के पीछे छुपी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी और उसके गहरे मतलब को समझते हैं। पता है, ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है। एक छोटी बच्ची है आयशा, जो अपनी बड़ी बहन अंशिका से पूछती है, दीदी आज सब लोग एक दूसरे को रंग क्यों लगा रहे हैं? सोचिए, ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया ही होगा, है ना? और अंशिका पता है क्या जवाब देती है? वो मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि आज होली है, खुशियों और प्यार का त्योहार। और बस यहीं से वो आयशा से वादा करती है कि वो उसे इस त्योहार के पीछे की पूरी कहानी सुनाएगी। तो चलिए देर किस बात की, हम भी अंशिका के साथ इस कहानी को सुनते हैं। तो इस त्योहार की जो जड़ें हैं ना, वो एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और इसकी शुरुआत होती है होलिका दहन की कथा से। बात बहुत पुरानी है। एक राजा हुआ करता था, नाम था उसका हिरण्यकश्यप। और वो ना बहुत ही घमंडी और ताकतवर था। अब उसके घमंड की वजह थी उससे मिला एक वरदान। उसे ऐसा वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या जानवर न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी हथियार से मार सकता था। तो बस अपनी इसी ताकत के नशे में वो खुद को भगवान समझने लगा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। उसी राजा का बेटा प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो एक सच्चा भक्त था। और किसकी भक्ति करता था? भगवान विष्णु की। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्ची श्रद्धा थी। और बस यही बात थी जो उसके अहंकारी पिता को एक आंख नहीं भाती। मतलब आप सोचकर देखिए, एक ही घर, एक ही महल और दो बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ हिरण्यकश्यप जिसके लिए सब कुछ था अहंकार और ताकत, और दूसरी तरफ उसका बेटा प्रहलाद जिसके पास थी सिर्फ भक्ति और विश्वास। यही टकराव तो इस कहानी की जान है कि नहीं? अब हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसकी कोई भी चाल प्रहलाद की भक्ति को डिगा नहीं पा रही, तो उसने एक बहुत ही भयानक कदम उठाया। उसने मदद ली अपनी बहन होलिका की। होलिका को ना एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उस वरदान में एक शर्त थी। शर्त ये कि वो आग में अकेले ही जा सकती है। बस इसी वरदान का गलत फायदा उठाकर उसने एक साजिश रची और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। तो हुआ वही जो होना था। सच्चाई और भक्ति की जीत हुई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, और होलिका वो अपनी ही बुरी नीयत की वजह से उसी आग में जलकर राख हो गई। और यहीं से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि बुराई के पास चाहे कितनी भी ताकत हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और बस इसी कहानी को, इसी जीत को याद करने के लिए आज भी हम होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन करते हैं। समझिए, ये जो आग जलती है ना, वो सिर्फ लकड़ी को नहीं जलाती। ये प्रतीक है हमारे अंदर की सारी बुराइयों को, हमारे घमंड को, हमारी नफरत को जलाने का, और अच्छाई की जीत का।